लक्ष्मी नारायण मंदिर आई हूँ, जो पूरी सृष्टि के पालन करता है। आज उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ और मेरा अगाध विश्वास है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आज भारत की जनता चयन करेगी भाजपा की लोक कल्याणकारी नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को। मैं जानती हूँ तीसरी बार फिर मोदी सरकार। धन्यवाद। बहुत अच्छी उम्मीद है। 81 दिन के इस चुनाव प्रचार में मोदी जी की नीतियों से पिछले 10 वर्ष जो जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं उसके कारण से जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिलेगा। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, एनडीए 400 पार होगा। सर, अपोजिशन इंडिया ब्लॉक इस तरह के आरोप लगा रहा है, काउंटिंग को लेकर खड़गे ने भी कहा है, ब्यूरोक्रेट से अपील की है, क्या कहोगे? इनको अचानक कैसे याद आया? 3 महीने पहले चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तब इनके ध्यान में नहीं था। दिस इज ऑल आफ्टर थॉट। उनको ये समझ में आ गया है कि वो कहीं भी इस देश के चुनाव में कहीं पर भी नहीं है। इस कारण से कभी ईवीएम अब उनको लगता है पुराना हो गया, तो अब ब्यूरोक्रेट्स पर उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया। उस समय कहाँ थे जब 3 महीने पहले चुनाव प्रचार शुरू हुआ था? यही ब्यूरोक्रेट्स थे। उस समय इन्हें ध्यान नहीं आया। ये इनका किसी आनी बिल्ली खंबा नोच रही है और कुछ नहीं। पप्पू यादव ने भी कहा है कि लोकतंत्र की अगर मौत होगी तो संग्राम होगा हमारा, क्या कहेंगे? पिछले 10 साल में कौन से लोकतंत्र की मौत हुई? क्या गड़बड़ हुई? एक भी तो इंसिडेंट बताएं। या इमरजेंसी को भूल जाते हैं? कांग्रेस उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। इमरजेंसी लगा करके इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा था। भारतीय जनता पार्टी में ये बात संभव नहीं है। सर, जीत होती है आपकी तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपने क्षेत्र में? क्षेत्र में मैंने पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ कलंदर कॉलोनी झुग्गी बस्तियां हैं, 4 झुग्गी बस्तियां हैं, 4000 लोग झुग्गी में रहते हैं। प्रयास रहेगा कि जुलाई अगस्त में उन लोगों के लिए वहाँ पर मकान बनने प्रारंभ करें। दिल्ली में से पानी की भी बहुत ज्यादा कमी है, दिक्कत है लोगों को। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल साहब की सरकार दिल्ली में यहाँ पर है और जितना पानी दिल्ली वालों को चाहिए उतना पानी दिल्ली में है। इनके भ्रष्टाचार के कारण, इनके मिसमैनेजमेंट के कारण, इनकी नीयत ना ठीक होने के कारण, इनकी कोई प्लानिंग ना होने के कारण, कोई नीति ना होने के कारण दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है और जहां आता है वहां बहुत गंदा पानी आ रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान भी दिल्ली की जनता ने इस बात के ऊपर बार बार बात की है। इनका मिसमैनेजमेंट और भ्रष्टाचार है, इस कारण से दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा है।